अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। आज के इस टॉपिक में हम सूडो कोड और एल्गोरिदम के हवाले से डिस्कशन करेंगे। एल्गोरिदम बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एक सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम होते हैं और ये जो स्टेप्स होते हैं इनमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सॉल्यूशन जो है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो जनरेट करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और इसमें हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वॉल्व नहीं करते। अगर हम देखें एल्गोरिदम को डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ हमारे पास इसकी कैटेगरीज हैं, जैसा कि सर्च एल्गोरिदम है जो कि डेटा स्ट्रक्चर में से किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। सॉर्ट एल्गोरिदम है जो कि डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंसर्ट है कि वो एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अपडेट है कि वो किसी भी एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। इस तरह डिलीट है कि वो किसी भी आइटम को एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम देखें करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक एल्गोरिदम के, तो कोई भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है उसको हम नहीं कह सकते कि ये एक एल्गोरिदम है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, जब तक कि वो इन करेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को फॉलो ना करे। सबसे पहले अनएम्बिगुइटी है कि आपका जो एल्गोरिदम है उसमें क्लियरली हर एक स्टेप जो है वो डिफाइन हो, उसमें किसी किस्म की एम्बिगुइटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इनपुट है कि एल्गोरिदम में ज़ीरो और मोर इनपुट्स होने चाहिए। आउटपुट है कि आपके एल्गोरिदम में वन और मोर जो है वो वेल डिफाइंड आउटपुट होने चाहिए। फाइनाइटनेस है कि आपका एल्गोरिदम है वो एक स्पेसिफिक आइट्रेशन के बाद ख़त्म हो जाए। ये ना हो कि एल्गोरिदम जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। फिजिबिलिटी है कि जो आप एल्गोरिदम जिस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो उस प्रॉब्लम के लिए उन अवेलेबल रिसोर्सेज में फिजिबल भी है कि नहीं है। ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा एल्गोरिदम बना लिया है लेकिन आपके पास हार्डवेयर या कुछ और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए एल्गोरिदम को, हर एक स्टेप जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। ये ना हो कि आपका जो लास्ट स्टेप है वो पहले स्टेप के ऊपर बेस कर रहा हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने जो है अपना हर एक स्टेप जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आपका जो एल्गोरिदम है वो डिपेंड ना करता हो। क्योंकि आपने जो इंडिपेंडेंटली एल्गोरिदम बनाना है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, बल्कि आपने उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए बनाना है। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें एल्गोरिदम की, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिज़ाइन एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। क्या आपने एक एल्गोरिदम बनाना है जिसमें दो नंबर्स को जमा करना है और उनका रिजल्ट जो है वो आपने डिस्प्ले करवाना है। तो हम कुछ इसके स्टेप्स डिफाइन करते हैं। स्टेप वन पे स्टार्ट किया आपने, स्टेप टू पे आपने तीन इंटीजर्स डिक्लेयर किए ए बी एंड सी। स्टेप थ्री पे आपने वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी जो है वो डिफाइन किए हैं। स्टेप फोर पे आपने ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड किया, और स्टेप फाइव में आपने रिजल्ट जो है ए और बी की वैल्यूज़ का वो वेरिएबल सी के अंदर स्टोर किया। और स्टेप सिक्स में आपने प्रिंट किया सी को, और एट स्टेप सेवन आपने स्टॉप कर दिया इस एल्गोरिदम को। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इनको हमने 7 स्टेप्स की मदद से सॉल्व किया है। एक और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या कोई और भी एल्गोरिदम हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक दूसरा वे देखें, जिसमें स्टेप वन में हम
स्टार्ट किया ऐड ऑपरेशन को। स्टेप 2 पे गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज गेट की हैं। स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी की वैल्यूज को सम करके रिजल्ट जो है वो सी में स्टोर कर रहे हैं। स्टेप 4 में हम डिस्प्ले कर रहे हैं सी को, और स्टेप 5 पे हमने स्टॉप कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू प्रीवियस एल्गोरिदम जो कि 7 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल था, हमारा जो करंट एल्गोरिदम है ये 5 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एल्गोरिदम के एनालिसिस भी किए जाते हैं उसकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। तो दो किस्म के हम एनालिसिस करते हैं, एक प्रायरी एनालिसिस है और एक पोस्टेरियरी एनालिसिस है। जो प्रायरी एनालिसिस है ये उस एल्गोरिदम को थ्योरेटिकली ग्राउंड्स के ऊपर जज करता है, और ये अजम्पशन के ऊपर उसकी मेजरमेंट की जाती है कि आया ये एल्गोरिदम स्पेसिफिक हार्डवेयर के ऊपर स्पेसिफिक मेमोरी के साथ इतने टाइम के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या ये कितना टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। और जो पोस्टीरियर एनालिसिस होते हैं ये डिपेंड करते हैं जब हम एल्गोरिदम को एक्चुअली उस मशीन उस हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। यानी एक हमने इसको एल्गोरिदम को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने से पहले जज कर लिया कि ये हमारे पास हार्डवेयर है, ये हमारे पास इतनी रैम है, इतनी इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये एल्गोरिदम इतने टाइम के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दूसरा पोस्टेरियरी एनालिसिस क्या है कि वो हमने एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट किया, रन किया, एग्जीक्यूट किया, और देखा हाँ जी कि कितना टाइम, कितना मेमोरी और कितनी स्पेस उसने रिक्वायर की है। ये दो किस्म के एनालिसिस होते हैं। दूसरा जो हमारा आज का मौजू है वो सूडो कोड है, और हम देखेंगे कि सूडो कोड और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। जैसा कि एल्गोरिदम हमने देखा कि सिस्टमेटिक लॉजिकल अप्रोच है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए के अंदर। तो सूडो कोड जो है, सूडो कोड क्या है कि ये प्लेन इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ आपने कुछ सेंटेंस लिखने हैं प्लेन इंग्लिश के अंदर, जो कि लेटर ऑन बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सूडो कोड जो है ये आपका हाई लेवल सोर्स कोड का प्लेन इंग्लिश वर्जन है। सूडो कोड जो है ये इंटरमीडिएरी है बिटवीन द एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम, यानी जो आपने इम्प्लीमेंट प्रोग्राम किया हुआ है सोर्स कोड इसका लिखा हुआ है, तो एक आपके पास एल्गोरिथम है, उन दोनों की जो दरमियानी फॉर्म है आप कह सकते हैं कि वो सूडो कोड होता है। सूडो कोड की हम एग्जांपल देखते हैं। इफ अली हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट देन अली कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द बास्केटबॉल टीम। ये प्लेन इंग्लिश के अंदर हम लिखा है अली की हाइट जो है 6 फुट से ज्यादा है तो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बन सकता है। तो ये हम कह सकते हैं ये सूडो कोड है। अब सूडो कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना उसका क्या तरीका है, एक और हम एग्जांपल देखते हैं सूडो कोड की। इफ अमर इज ग्रेटर देन हमारा एज देन शो मैसेज दैट अमर इज एल्डर देन हमारा, अदरवाइज शो मैसेज दैट अमर इज यंगर देन हमारा। अगर अमर की एज हमारा से ज्यादा है तो अमर जो है उससे बड़ा है, और ना उससे छोटा होगा। इसको अगर हम एक्चुअल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से हमारे सामने सोर्स कोड बनेगा। अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका सोर्स कोड ये बनेगा कि हमने आई एफ इफ कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करनी है, कीवर्ड है इफ, फिर आगे इसकी ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर हमने कोई भी कंडीशन जो है चेक करनी होती है। इफ अमर एज ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन साइन हमारा एज, तो सी आउट कर दो अमर इज ओल्डर देन हमारा, तो ये इसका ब्लॉक है। कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। एल्स प्रिंट कर दो अमर यंगर है हमारा। तो ये कुछ इस तरह से हमने एल्गोरिथम, सोर्स कोड और सॉरी एल्गोरिथम, सूडो कोड और फिर सूडो कोड से सोर्स कोड के अंदर किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट किया।